बंसी बजा के मोहना जादू दिखा दिया। ठाकुर के श्री चरणों में सुंदर सी श्री भीष्म पितामह जी महाराज ने स्तुति की। अब स्तुति तो इतनी दिव्य है ये वाली कि इसके लिए तो अलग से 7 दिन बैठना पड़ेगा साहब। श्री भीष्म पितामह जी महाराज की नवधा भक्ति परक स्तुति, जो उन्होंने एक एक धर्म का उपदेश देते हुए राज धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, सब एक एक 5 पांडवों को एक एक उपदेश दिया है, सिर्फ अर्जुन को छोड़ के। अर्जुन से तो बस एक ही चीज पूछी है, जब ठाकुर जी पीछे खड़े हुए थे सिराने पर, कि वो कहां है। अर्जुन को कोई उपदेश नहीं दिया। अर्जुन से तो बस प्रश्न किया कि कहां है। मानो यहां पर आज अर्जुन ठाकुर से मिलाने के साक्षी बने हुए हैं। सबको कृष्ण लेके आए हैं, लेकिन कृष्ण को अर्जुन लेके आए हैं कि आओ नाथ, मैं तुम्हें तुम्हारे भक्त का दर्शन कराऊं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि पावन स्तुति करने के तदुपरांत सुंदर सा भाव प्रकट करने के बाद उत्तरायण सूर्य के समय पर श्री भीष्म पितामह जी महाराज ने अपने प्राणों को त्याग कर उनके हृदय से एक दिव्य ज्योति निकली, और वो ज्योति आकाश में चक्कर काटने के बाद ठाकुर के ही श्री अंग में लीन हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशश्चारुचित्रम हरिरंघ्रिपद्मे मनस्सेन तभं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। सुंदर श्लोक है। शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम। सुंदर शरीर है, शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम, सुंदर शरीर है और सुंदर सी पत्नी है, धन बहुत है, समाज में नाम भी बहुत है, लेकिन जीवन में हरि नाम नहीं है, तो आप जैसा गरीब कोई नहीं साहब, और कुछ नहीं है, और आपके जीवन में हरि नाम का आश्रय है, तो याद रखना आप जैसा धनवान कोई नहीं। इसीलिए नाम की शरण ग्रहण करो। 7 दिनों में बस एक ही सूत्र मिलेगा। मान लेना कि निकुंज में निकुंज के द्वार पर 2 तोते प्रिया प्रीतम की चर्चा कर रहे हैं। ये निकुंज का द्वार है साहब, और हम और आप 2 तोते ही हैं। तीसरा कौन है? एक व्यास है और एक परीक्षित है, तीसरा कोई नहीं। अपने अगर आपके अंदर यह भाव प्रकट हो गया कि आपके पास में कोई बैठा है, तो ये साधारण श्रवणता हो गई। याद रखना, श्रवण में भी भेद है, श्रवण में भी एक उपाधेयता होती है, श्रवण के भी एक अंतर होते हैं। एक तो कुछ व्यक्ति ऐसे श्रवण करते हैं जिनको सब ध्यान रहता है कि आगे पीछे क्या हो रहा है। कुछ व्यक्ति इससे जो ऊपर वाले होते हैं, उनको ये तो ध्यान नहीं रहता आगे पीछे क्या हो रहा है, लेकिन ये ध्यान रहता है कि पास वाला क्या कर रहा है। लेकिन एक ऐसे ठाकुर के उस भागवत भागीरथी के उस रस में इतने डूब जाते हैं, उनको तो ये भी ध्यान नहीं रहता कि पास वाला कौन है और क्या कर रहा है। ऐसी भक्ति करो। जीवन में यही सूत्र लेकर के कथा सुनना कि कथा तो सिर्फ आपके लिए हो रही है, कथा तो सिर्फ आपके लिए हो रही है, दूसरा कोई पात्र है ही नहीं। भूल जाना पास में पति बैठा है,
भूल जाना पास में सास ससुर बैठे हैं, भूल जाना आपके बच्चे बैठे हैं, सब भूल जाओ। बोले एक को याद करो। बोले पास में मेरा कोई पति नहीं, कोई सास नहीं, कोई ससुर नहीं, कोई बंधु बांधवा नहीं, अगर मेरे पास में मेरे सामने बैठा है तो मेरा ठाकुर बैठा है, और वो मुझे इशारे कर करके मुझे बता रहा है, ऐसे कर ले, ऐसे जीवन को परिवर्तन कर ले, ऐसे कर ले तो तेरा ये सही हो जाएगा। और ठाकुर बताता है, बस उसकी वाणी सुनो तो सही। वो तो चिल्ला रहा है लेकिन आपके कानों तक नहीं पहुंच रहा। क्यों? क्योंकि आपको मानो सर्दी हो गई है, आपके नाक कान बंद हो गए हैं। बस 7 दिनों में मुझे इतना ही करना है कि एक ऐसा आपके आगे एक ऐसा भागवत का पटाखा, एक ऐसा भागवत का बम फोड़ना है कि उस आवाज से आपके नाक कान के पर्दे खुल जाएं। और जिस दिन आपके नाक कान के पर्दे खुल गए, याद रखना, जिस दिन ये पर्दे आपके खुल गए, जिस दिन माया के पर्दे खुल गए, याद रखना पहली आवाज आपको श्री राधा रमण लाल की ही सुनाई देगी। एक बार प्रेम से बोलेंगे। बड़ी सुस्ती से बोल रहे हो साहब। महाराज ऐसी सुस्ती में तो कोई भी, अभी ये तो सब लोकल ही है, बाहर वाले होते तो हमारी इंसल्ट हो जाती कि ब्रजवासी इतने सुस्त। कम से कम ब्रज के तो नाम मत कटवाओ, नाक मत कटवाओ। हाँ, एक बार जिंदगी सबकी खुश नसीब नहीं होती। ध्यान से सुनना, जिंदगी सबकी खुश नसीब नहीं होती, तेरे चरणों की चाकरी सबको नसीब नहीं होती। जिस पर होती है नजर तेरी, जिस पर होती है नजर तेरी, उसकी जिंदगी कभी भी बदनसीब नहीं होती, उसकी जिंदगी कभी भी बदनसीब नहीं होती।